और कंप्यूटर और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। देखो 10वीं पास वाला बच्चा आईटीआई कर सकता है और कुछ नॉन मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज चुके हैं हम संजीव सांगवान जी के पास और आज एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए जो आपको एक नई नॉलेज दे, नई जानकारियां दे कि आप आगे क्या कर सकते हो। तो नमस्कार संजीव जी। नमस्कार सचिन जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया जी। अच्छा, आज आप बताइए आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक हम बात करेंगे आज इंजीनियरिंग के ऊपर। तो इंजीनियरिंग क्या होती है, इसे कैसे कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। इंजीनियर क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ये, इंजीनियर वो होता है जो मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट दे, मतलब कम खर्चा लगाकर ज्यादा से ज्यादा कमा कर दे, वो इंजीनियर होता है। तो इसको कौन कौन बच्चे कैसे कर सकते हैं? कैसे 10वीं वाले, 12वीं पास वाले, कौन कहाँ से कैसे कर सकता है? इंजीनियरिंग की जो यूनिट होती है मैं बताता हूँ। सबसे छोटी यूनिट इंजीनियरिंग की है ना, आईटीआई होती है। जो आईटीआई वाला, उसके आईटीआई से ऊपर की यूनिट होती है डिप्लोमा, जिसको हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं। पॉलिटेक्निक से ऊपर यूनिट होती है बीटेक या बीटेक की ऊपर यूनिट होती है एमटेक के बाद होती है पीएचडी इंजीनियरिंग की आखिरी पढ़ाई होती है। तो आप जो हम बीटेक एक टॉपिक लेते हैं जैसे, तो बीटेक को कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो 10वीं पास वाला बच्चा कर सकता है क्या? नहीं, देखो 10वीं पास वाला बच्चा आईटीआई कर सकता है और पॉलिटेक्निक कर सकता है। बीटेक को करने के लिए +2 चाहिए और +2 नॉन मेडिकल से हो। आजकल सरकार ने बताया है कि कई कोर्स ऐसे हैं इंजीनियरिंग में भी जो आर्ट, कॉमर्स, नॉन मेडिकल वाले भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। तो इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से कोर्स होते हैं, किस तरह से बच्चे कर सकते हैं? देखो आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, चाहे पीएचडी हो। इसको मैं आपको थोड़ा सा देसी हिसाब में बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि पॉलिटेक्निक की बात करते हैं। पॉलिटेक्निक में मान लो कि हमने जाना है यहाँ से लेके पीरागड्डी, ठीक है। पीरागड्डी जाना है तो हमने पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाया जाएगा कि यहाँ से लेके भाई पहले क्या आएगा, पहले अपना बहादुरगढ़ के बाद फिर आ गया टिकरी बॉर्डर के बाद आ गया घेवरा से नांगलोई से पीरागड्डी। मतलब इन चीजों जाना पीरागड्डी है, उसमें इन चीजों के बारे में मतलब कुछ चीजें बताएगी। बीटेक में क्या होता है? बीटेक में बताया जाएगा कि भाई यहाँ से अपने पीरागड्डी जाना है ना, तो पहला स्टेशन बहादुरगढ़ सिटी, उसके बाद श्री राम शर्मा, फिर ये टिकरी बॉर्डर, टिकरी कला, जितने भी स्टेशन हैं, फिर मुंडका के बाद फिर ये क्या बोलते हैं नांगलोई राजधानी पार्क नांगलोई, फिर उसके बाद सूरजमल स्टेडियम और फिर पीरागड्डी। जाना हमने वही है। अच्छा, उसके अंदर हमने क्या किया? बीटेक में वही चीजें और ज्यादा खुल के आ जाती हैं। फिर बात आती है एमटेक में। एमटेक में क्या होता है? पर्टिकुलर जगह के बारे में पता करना होता है। जैसे कि पर्टिकुलर में आप ये लगा के चलो, यहाँ से बहादुरगढ़ सिटी से लेके भाई श्री राम शर्मा के बारे में, मतलब जो भी इतना एरिया है, इस एरिया के बारे में अपने पूरी डिटेल हो, उसको रिसर्च बोलते हैं। पीएचडी में है ना, कोई पर्टिकुलर जगह के बारे में, भाई उसके बारे में, जिससे कि भाई यहाँ से ले लो, जो भी एक पर्टिकुलर एरिया लेके उस एरिया में भाई कितना केक होता है, मतलब उसके बारे में पूरी रिसर्च हुआ, फिर पीएचडी में आ सकती है। तो मतलब जैसे जो बीटेक होती है उसमें सिर्फ वो एक चीज के बारे में होती है, जैसे इसमें क्या क्या कौन सी फील्ड होती है, एक बार उसके बारे में थोड़ा और बताओ। इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग क्या होता है? हर काम को करने वाला एक इंजीनियर होता है। आपको जितनी चीजें दिखाई दे रही है ना, इन सब को करने वाला एक इंजीनियर है। देखो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, बिल्डिंग को बनाने वाला सिविल इंजीनियर होता है। आपको कंप्यूटर लैपटॉप दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर को बनाने वाला कंप्यूटर इंजीनियर होता है। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर हम काम करते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसको कहते हैं आईटी इंजीनियर, आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कंप्यूटर के ऊपर मतलब जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करता है। कंप्यूटर इंजीनियर होता है, उसको कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की नॉलेज होती है। फिर क्या होता है? जिससे कि फैन चल रहे हैं, जो सर्किट एसी के ऊपर ऑपरेट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल। अच्छा, और आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल को बनाने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता है। मोबाइल के अंदर सिम डलती है, इसको सिम मतलब कम्युनिकेशन का मीडियम है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला जाता है। मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, हर काम को करने वाला एक इंजीनियर है। तो सांगवान जी ये बताइए, आपने ये चीजें बताई तो ठीक है, लेकिन आपको इतनी सारी नॉलेज कैसे है? थोड़ा अपने बारे में बताइए कि ताकि लोगों को पता चले कि भाई मेरे को ऐसे ही नॉलेज नहीं मिली है, मैंने मेहनत की है और मैं गया हूँ जब भी मेरे को इतनी नॉलेज हुई है। मैंने सबसे पहले +2 करी।
+2 के बाद फिर मैंने +2 मेरी आर्ट्स से थी, उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया, 3 साल का पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। उसके बाद मैंने बीटेक करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और उसके बाद फिर एमटेक करी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। उसके बाद मैंने दूसरी बीटेक करी फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी से। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो बच्चा होता है ना, उसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है उसको कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और कंप्यूटर और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, और साथ में कुछ इलेक्ट्रिक की बेसिक चीजें। तो इन 3 चीजों का तो मेरे को यहाँ से पता लगा। फिर मैंने दूसरी बीटेक करी फायर से बीटेक करी, तो फायर के अंदर है ना मैकेनिकल और सिविल का सब्जेक्ट आते हैं। तो इसलिए मेरे को इंजीनियरिंग के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मैं वहां से निकला हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको इंजीनियरिंग के बारे में अच्छे से बता सकता हूँ। तो मतलब कि आपने एक देसी भाषा में कहें तो घाट घाट का पानी पी रखा है आपने, कि भाई सब आपने सारी चीज़ों का नॉलेज ले रखी है, घोट घोट का पी रखी है। ये मेरा काम है ना करियर काउंसलिंग का है। मेरा मानना क्या है कि भाई जो मेरा कस्टमर है, मतलब मेरा जो स्टूडेंट मेरे पास आता है, जब जिस चीज में से मैं निकला हुआ हूँ ना, तो मैं उसको अच्छे से बता सकता हूँ कि भाई कितने साल का कोर्स है, कैसे क्या कुछ इसमें पढ़ाई होगी, कितनी मेहनत की जरूरत होती है, और उसमें उस बच्चे के हिसाब से देख के मैं तभी तो मैं बता पाऊंगा ना। क्योंकि अगर मैं खुद ही नहीं निकला हुआ हूँ तो फिर मैं उसको इतनी बढ़िया गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं इंजीनियरिंग के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बता सकता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है संजीव जी, ये हमने पता चला कि भाई इंजीनियरिंग में इतनी चीजें होती हैं कि भाई बीटेक है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, एमटेक है, पीएचडी है। इसका हम आपको एक ग्राफ भी दिखाएंगे किस तरह से ये होती है अप से डाउन, कि भाई पहले पीएचडी, फिर एमटेक, फिर बीटेक, और फिर पॉलिटेक्निक, और फिर आईटीआई। तो इस तरह से हम अपनी कंटिन्यू वीडियो में आपको सारी डिटेल देंगे, और हमारे कुछ पार्ट ऐसे रहेंगे कि भाई एक पार्ट में आपको सिर्फ एक चीज की नॉलेज मिलेगी। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।